सरकार को और प्रधानमंत्री जी कम से कम लोकसभा में आए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उस घटना के बारे में सरकार बताए। इधर अखिलेश बीजेपी पर हमला ही बोलते रहे, उधर उनके साथ खेल हो गया। सपा की एक और विधायक अखिलेश का साथ छोड़ेंगी। सपा विधायकों के बीजेपी में आने की है होड़। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अखिलेश और समाजवादी पार्टी को एक और झटका देने की तैयारी में है। पहले सपा विधायक दारा सिंह अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी के साथ चले गए हैं। वहीं अब सपा की एक और विधायक बीजेपी में आने की तैयारी में है। खबर है कि सपा विधायक पूजा पाल सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पूजा पाल के बीजेपी में जाने से खेल बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव में गोरखपुर, आजमगढ़, रामपुर नहीं, प्रयागराज बनने वाली है सबसे हाईलाइट सीट। दरअसल अतीक अहमद की हत्या के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी पूजा पाल को अपने पाले में लाने की फुल तैयारी में है, क्योंकि पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है। वही राजू पाल जिसकी हत्या के मामले में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मुख्य आरोपी थे। अतीक और उसके भाई की इसी साल पुलिस कस्टडी में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूजा पाल ने अतीक के जुल्मों को खूब सहा है। राजू पाल की पत्नी पूजा और उसके परिवार पर अतीक गैंग ने खूब जुल्म किए। ऐसे में बीजेपी प्रयागराज से ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो अतीक के गढ़ में उसे जिता सके, और पूजा पाल इस लिहाज से पूरी तरह फिट बैठेंगी, क्योंकि उनके साथ लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं। अगर बीजेपी अपने इस प्लान में कामयाब होती है तो लोकसभा चुनाव में यूपी की प्रयागराज हॉट सीट बन जाएगी। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। ऐसे में पार्टी विपक्ष को वहां झटका देने की कोशिश करेगी जहां वो मजबूत है। पूजा पाल केस में भी कुछ ऐसा ही है। निकाय चुनाव से पहले अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद भी अतीक के इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी भी यही चाहती है कि जहां सपा दमखम से चुनाव लड़ रही है, वहां उनके उम्मीदवार को ही तोड़कर पार्टी में शामिल करा लिया जाए। माना जा रहा है कि सपा विधायक पूजा पाल अपने साथ कई सपा कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी में शामिल करा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूजा पाल को प्रयागराज सीट से पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है।